जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है वह यह है कि पत्नी को छोड़ने वाले पतियों की अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आज का जो विषय मेरा आपके समक्ष है वह यही है। अब आपको मैं यह बता दूं कि यदि महिला यानी पत्नी कहीं न कहीं गलत है, और हमारे समाज में यह भी देखने को मिलता है जहां पुरुष भी गलत होता है। जो महिला अपने पति को छोड़कर अलग रह रही, या जो महिला अपने पति को छोड़कर अलग रह रही होती हैं, वह निश्चित तौर पर या निश्चित तौर से कहीं न कहीं गलत होती हैं, और वह अपने पति के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज कराती रहती हैं। और जो पत्नी अपने पति को स्वेच्छा से छोड़कर उनसे अलग रह रही व्यवस्था के तहत, तो उनके दिमाग में यह होता है कि ठीक है, पत्नी से अलग हो गया, कोई मुकदमेबाजी नहीं करनी, साइलेंट रूप से पड़ी रहती हैं। और वह महिला कानून के व्यवस्थाओं में न जाकर, मतलब जो ऐसी पत्नियां होती हैं वो कानून की व्यवस्थाओं में न जाकर वह साइलेंट रूप से अपने पति से अलग रह रही होती हैं, और वह अलग रहना पसंद करती हैं, और वह यह सोचती हैं कि उसका पति आज नहीं तो कल उसको अपने दाम्पत्य जीवन के निर्वाह के लिए उसे बुलाएगा, या उसके दाम्पत्य जीवन के निर्वाह की व्यवस्था करेगा, उसे अपने साथ लेकर जाकर रहेगा। लेकिन पत्नी की तरफ से बैठे चाणक्य, यानी जो मैं बार बार कहता हूं चाणक्य 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 क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि पत्नी की ओर से जो बैठे हमारे चाणक्य भाई हैं, वह यह परिवार जोड़ने की बात नहीं, परिवार को बिखेरने की बात करते हैं। और वह पत्नी के दिमाग को गुमराह करते हैं, पत्नी को गुमराह करते हैं, उसके परिवार वालों को गुमराह करते हैं, जिससे यह होता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर जो है मुकदमेबाजी की व्यवस्था चालू होती है। मुकदमेबाजी की व्यवस्थाओं में चीजें सामने आती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पत्नी द्वारा न चाहते हुए भी पति व उसके परिवार वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मेंटेनेंस आदि के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यह चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इन मुकदमों की व्यवस्थाओं में जो पत्नी द्वारा दर्ज किए गए होते हैं, उसमें यदि किसी बिना, यानी यदि पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, या पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही और वह मुकदमे दर्ज कर दे रही, या उन मुकदमों की व्यवस्थाओं में वो मुकदमे दर्ज हो जा रहे, तो यह एक महत्वपूर्ण आधार होता है पति के पास कि वह इन्हीं कारणों से डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर सकता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यह एक महत्वपूर्ण आधार है, जो पत्नी द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन व्यवस्थाओं में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यह भी एक ग्राउंड है कि भाई जब पत्नी हमारी बिना युक्तियुक्त कारण के आपसे अलग रह रही, तो अब मेंटेनेंस क्यों आप देंगे। 125 के ग्राउंड में भी यह बहुत बड़ा जो है आधार है, और इसी आधार पर पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती है। यदि पत्नी पति के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर, मुकदमेबाजी होने पर पति पत्नी के पास रहना चाहती है, और इन मुकदमों की व्यवस्थाओं में पग पग पर मीडिएशन होता है, चूंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो निश्चित तौर पर जो है मीडिएशन की व्यवस्था होती है। और हम आप लोगों को यह बता दें, यह आपका भी दायित्व है, यह समाज का भी दायित्व, और हमारे जैसे जो भाई बैठे हैं उनका भी यह दायित्व होता है कि यदि परिवार
किसी भी तरह से बन जावे। परिवार बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका भी एक धर्म है। उस धर्म की व्यवस्था के अनुसार यदि परिवार न बिखरे, ऐसी व्यवस्थाओं में यदि वो पत्नी पति दोनों लोग एक साथ रहने के लिए जो है आ जावें, किसी के बहकावे में न आने पर, तो ऐसी व्यवस्थाओं में आपको निश्चित तौर पर इसको तैयार कर देना चाहिए। और कोर्ट का भी यह दायित्व होता है, इसीलिए पग पग पर मीडिएशन की बात कोर्ट कहती है। मैं यह आपको बता दूं कि किसी भी स्टेज पर आपकी फाइल हो, यानी किसी भी स्टेज पर आपका मुकदमा चल रहा हो, यदि आप मीडिएशन की बात करेंगे, यदि आप मीडिएशन की व्यवस्थाओं में जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। कोर्ट भी यह चाहती है कि जो है पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पर जो है कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ जो है समझौता हो, और जिसके तहत जो है पति पत्नी हंसी खुशी राजी के साथ अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकें। अब मैं आपको यह बता दूं कि पतियों के पास यह दुविधा होती है कि वह अपने माँ बाप की बात सुने या पत्नी की बात सुने, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें आपको मैं यह बता दूं कि पतियों के व्यवस्थाओं में बात करने पर हम लोगों को यह समझ में आता है कि अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हो रखे होते हैं या होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोल माँ बाप का भी होता है, और उन्हीं व्यवस्थाओं में पत्नियों को न समझा पाने के कारण से भी डिस्प्यूट होता है। तो अब बेचारा शादी हुई पति की, अब शादी होने के बाद वह अपने परिवार संयुक्त परिवार में रह रहा, पत्नी को लेके आया। उस कंडीशन में माँ बाप कुछ बात कहते हैं, पत्नी को जिज्ञासा होती है कि भाई क्या माँ बाप ने बात कही पति से। अच्छा, पति जो है अपने पत्नी से बात करता है, उस कंडीशन में भी माँ बाप को जिज्ञासा होती है कि भाई क्या बात हो रही। तो यही सब दुविधाओं, इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट का कारण ये भी है। और मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको बता दूं, ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर इन कारणों से हो रहे, तो आपको एक लाइन की बात समझ लीजिए कि आपको साइलेंट हो जाना है। आपकी इधर न उधर की बात करनी है, जिसकी बात जहां सुनी वहीं खत्म कर डालिए। अब मैं आपको यह बता दूं कि हमारे समाज में कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर मौज कर रहे हैं, तो अब नहीं कर सकते वह मौज। कारण यह है कि यदि आपने विवाह किया है तो आपका यह धर्म है, यह आपकी लीगल व्यवस्था के तहत राइट है कि आप पे को जो है उसकी लीगल की पूर्ति करनी है। यह आप ही करेंगे, अन्यथा दूसरा कोई करने नहीं आएगा, क्योंकि शादी आपसे हुई तो आप ही करोगे। अब मैं दोस्तों आपको यह बता दूं कि जिसमें ऐसे पतियों की भी कमी नहीं है कि जो शादी कर लिए और मौज करने की व्यवस्था में चले गए अपनी पत्नी को छोड़कर, तो अब यह चीजें नहीं चलेंगी। अब इस व्यवस्था में हमारी भारत सरकार जो है बड़ा कड़ा रुख लेके चली आने की व्यवस्था में जा रही। अब ऐसे लोग, यदि आपने शादी की, आपकी व्यवस्था में यदि पत्नी द्वारा जो भी चीजें हैं, परिवार में रह रही सारी चीजें हैं, तो उस कंडीशन में यदि आपने शादी की और आप सोचो कि अपनी पत्नी को छोड़कर हम विदेश चले जाएं, अपनी पत्नी को छोड़कर जो है हम 4 साल 6 साल से गायब हो जाएं, यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके नाम पर जितनी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, सब जो है भारत सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अब ऐसी व्यवस्था बन रही कि जिसमें आपकी नाम पर जो भी प्रॉपर्टियां उनको जब्त करने की व्यवस्था में ऐसा कदम उठाया जाएगा। तो मैं अपने इस टॉपिक, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूं कि यदि आप लोग भी इस तरीके से कहीं इंगेज हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। एक परिवार सुखी परिवार, एक व्यवस्था सुखी व्यवस्था, अन्य व्यवस्था न अपनाइए। तो आपको मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था। यदि मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनको हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे इस चर्चा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपको किसी भी लीगल समस्या या लीगल पॉइंट पर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।